जंगल के बीचों बीच एक बॉर्डर था जिसके एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ हिंदुस्तान था। आज पाकिस्तान की तरफ खुशियों का माहौल था। हर परिंदा खुशी से झूम रहा था क्योंकि आज 14 अगस्त यानी उनका यौम आज़ादी था। सभी परिंदे अपने जश्न ए आज़ादी को यादगार बनाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। हर कोई अपने हिस्से का काम मिलजुल कर करना चाहता था ताकि पूरा जंगल हरे और सफ़ेद रंग की खूबसूरती से जगमगा उठे और उनका जश्न हमेशा याद रखा जाए। अरे गुलाबो बहन, तुम अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल में जाओ और वहाँ से हरे और सफ़ेद रंग के ताज़े ताज़े फूल लेकर आओ। उन फूलों से हम एक खूबसूरत झोंपड़ी सजाएंगे और उसके ऊपर अपने झंडे की शानदार आकृति बनाएंगे ताकि दूर से देखने वाला भी हमारे जश्न आज़ादी की रौनक महसूस कर सके। राजा साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अभी अपने बच्चों के साथ जंगल जाती हूँ और ऐसे खूबसूरत और ताज़े फूल लेकर आऊँगी जिनकी चमक बॉर्डर के उस पार तक दिखाई देगी। जब सब हमारी सजावट और झंडा देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इतना कहकर गुलाबो चिड़िया मीमी और मिंकू के साथ फूल लेने के लिए जंगल की ओर उड़ जाती है। बबलू कबूतर, तुम जंगल से कुछ मजबूत और लचकदार बांस की टहनियाँ लेकर आओ। उन्हीं से हम झोंपड़ी का ढांचा तैयार करेंगे। फिर उसे फूलों से सजाकर अपने हरे सफ़ेद परचम की खूबसूरत झलक बनाएंगे। राजा साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं अभी जाता हूँ और सबसे अच्छी बांस की टहनियाँ लेकर वापस आता हूँ। ये कहकर बबलू कबूतर जंगल की ओर उड़ जाता है। बुलबुल, तुम पूरे जंगल के हर पेड़ पर हमारी झंडियाँ लगा दो। जब चारों तरफ झंडियाँ लहराएंगी तभी तो हमारे जश्न की असली रौनक दिखाई देगी। ऐसी सजावट करो कि पड़ोसियों को भी समझ आ जाए कि आज कोई बहुत खास दिन है। राजा साहब, आप बस देखते जाइए। मैं पूरे जंगल को इतनी खूबसूरती से सजाऊंगी कि जो भी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। जब हमारी झंडियां हवा में लहराएंगी तो पूरा जंगल जश्न की खुशी से महक उठेगा। बहुत बढ़िया, तुम सजावट शुरू करो। तब तक मैं बाजार जाकर आतिशबाजी के पटाखे लेकर आता हूँ। आखिर पटाखों के बिना जश्न का मज़ा ही क्या। राजा अकाब बाजार की ओर उड़ जाता है और बुलबुल पूरे जंगल में एक एक पेड़ पर झंडियाँ लगाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते बॉर्डर के पास और पूरे जंगल में हर तरफ झंडियाँ लहराने लगती हैं। उधर बॉर्डर की दूसरी तरफ एक बड़े पेड़ की डाल पर काजल, कौवी, चीकू और बंटी बैठे हुए थे। वे हैरानी से सामने वाले जंगल की सजावट और खुशियों का माहौल देख रहे थे। अरे माँ, आज पड़ोसियों को क्या हुआ है? सब इतने खुश क्यों हैं? पूरा जंगल सजा रहे हैं और सबके चेहरों पर इतनी मुस्कान क्यों है? बेटा, आज 14 अगस्त है। आज उनका जश्न ए आज़ादी है, इसलिए वे अपने इस खास दिन की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आज बहुत खुशी का दिन है। काजल आंटी, हमारा जश्न आज़ादी कब आएगा? हम भी कब अपने जंगल को ऐसे ही सजाएंगे, झंडे लगाएंगे और पटाखे चलाएंगे? अरे बच्चों, जरा सा सब्र करो। बस एक ही दिन की बात है। कल 15 अगस्त है। कल हमारा जश्न ए आज़ादी होगा। तब हम भी पूरे जंगल को तिरंगे से सजाएंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे और अपना दिन पूरे उत्साह से मनाएंगे। तभी उधर बुलबुल पूरे जंगल में झंडियाँ लगाकर बॉर्डर के पास आकर बैठ जाती है। अरे काजल बहन, बताओ हमारा सजा हुआ जंगल कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है ना? बस अब देखकर जलना मत। हमने अपने जश्न ए आज़ादी के लिए पूरे जंगल को कितना खूबसूरत बना दिया है। अरे बुलबुल, ज्यादा हवा में मत उड़ो। आज तुम्हारा दिन है, इसीलिए दिल खोलकर खुशियाँ मनाओ। लेकिन याद रखना, बस एक दिन बाद हमारा भी जश्न ए आज़ादी होगा। तब हमारा जंगल भी तिरंगे की शान से जगमगा उठेगा। इसलिए आज तुम खुश हो लो, कल हमारी बारी होगी। उधर बॉर्डर पर बुलबुल और काजल, कौवी के बीच हल्की फुल्की नोक झोंक चल ही रही होती है कि तभी बबलू कबूतर जंगल से बांस की लचकदार टहनियाँ लेकर वापस आ जाता है। लो भाई,
मैंने तो अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया। देखो, झोपड़ी का ढांचा भी तैयार हो गया। अब बस गुलाबो बहन फूल लेकर आ जाए। फिर इस पर हरे और सफेद फूलों से खूबसूरत परचम बनाएंगे। उसके बाद हमारी जश्न ए आजादी की सारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तभी गुलाबो, चिड़िया, मीमी और मिंकू फूलों से भरी टोकरी लेकर लौट आते हैं। तीनों मिलकर एक एक फूल झोंपड़ी पर सजाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते पूरी झोंपड़ी हरे और सफ़ेद फूलों से सज जाती है और उसके ऊपर फूलों से बना एक बेहद खूबसूरत परचम उभर आता है। बच्चों, जरा देखो तो, हमारा परचम कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे हमारा प्यारा मुल्क और हमारा जंगल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वैसे ही आज हमारा यह परचम भी अपनी शान से चमक रहा है। मीमी और मिंकू खुशी से मुस्कुराते हैं और अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं। तभी राजा अकाब भी बाजार से आतिशबाजी का सामान लेकर वापस आ जाता है। सभी परिंदे फिर से एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, अब आखिरी काम बाकी है। बुलबुल, झोंपड़ी के ऊपर हमारा बड़ा झंडा लगा दो ताकि दूर दूर तक उसकी शान दिखाई दे। बुलबुल झंडा लेकर झोंपड़ी के ऊपर लगा देती है। हवा चलते ही झंडा शान से लहराने लगता है। वाह, देखो हमारा परचम कितनी शान से लहरा रहा है। अब हमारी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चलो अब मिलकर जश्न मनाते हैं। सभी परिंदे खुशियाँ मनाने लगते हैं। आतिशबाजी होती है, हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। पूरा जंगल रोशनी और खुशियों से भर जाता है। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ जश्न अभी भी पूरे उत्साह के साथ जारी था। पटाखों की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का भी मन अभी तक जश्न खत्म करने का नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी। काजल कौवी, कालू कौवा और चीकू सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लगातार चल रही आतिशबाजी की वजह से चीकू को नींद नहीं आ रही थी। मम्मा, ये पड़ोसी अभी तक पटाखे क्यों चला रहे हैं? मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। ये अपना जश्न कब खत्म करेंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ। शायद वो हमारी बात समझ जाए। अरे काजल, रहने भी दो। आज उनका जश्न ए आजादी है। एक रात की ही तो बात है, उन्हें खुशी मनाने दो। नहीं कालू, बात सिर्फ हमारी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी सोना चाहते हैं। मैं बस प्यार से जाकर उनसे कहती हूँ, अरे पड़ोसियों, अब बहुत रात हो गई है। हमारे बच्चे सोना चाहते हैं, लेकिन पटाखों की आवाज़ की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही। अगर हो सके तो अब आतिशबाजी यहीं रोक दीजिए। अरे काजल बहन, आज तो हमारा जश्न ए आजादी है। ये पटाखे आज इतनी जल्दी बंद नहीं होंगे। आज की रात तो हम खुलकर खुशियाँ मनाएंगे। बुलबुल, जरा ठहरो। काजल बहन ठीक कह रही है। हमने पूरा दिन खूब खुशियाँ मनाई, जश्न मनाया और अपने इस खास दिन का आनंद लिया। अब रात काफ़ी हो चुकी है। उनके छोटे छोटे बच्चों को भी आराम करना है। इंसानियत और पड़ोसी होने का तकाजा यही है कि हम दूसरों की सुविधा का भी ख्याल रखें। काजल बहन, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जाइए। अब हम आतिशबाजी नहीं करेंगे। हमारा जश्न यहीं समाप्त करते हैं। आप सब आराम से सो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाबो बहन, आपने हमारी बात समझी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। काजल मुस्कुराते हुए अपने घर लौट जाती है। उधर पाकिस्तान की तरफ भी सभी परिंदे जश्न समाप्त करके अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते पूरा जंगल शांत हो जाता है और दोनों तरफ के परिंदे सुकून से सो जाते हैं। अगली सुबह एक नई किरण के साथ जंगल फिर से जाग उठा। आज बॉर्डर की दूसरी तरफ यानी हिंदुस्तान वाले जंगल में खुशियों का माहौल था। सभी परिंदों के चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि आज 15 अगस्त उनका जश्न ए आज़ादी का दिन था। सभी परिंदे एक जगह इकट्ठा हुए थे ताकि मिलजुल कर अपने जंगल को सजाएं, जश्न की तैयारियां पूरी करें और इस खास दिन को हमेशा के लिए यादगार बना दें। अरे बबली,
तुम ऐसा करो कि बाजार जाकर शानदार आतिशबाजी का सामान लेकर आओ। आज हमारे पड़ोसी भी देखें कि हम अपना जश्न कितने उत्साह से मनाते हैं। काजल बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं ऐसे रंग बिरंगे पटाखे लेकर आऊंगी कि जब वे आसमान में खिलेंगे तो हर कोई बस उन्हें देखता ही रह जाएगा। ये कहकर बबली कबूतरी बाजार की ओर उड़ जाती है। मिट्टी तोती, तुम पूरे जंगल में तिरंगे की झंडियां लगाना शुरू कर दो। हर पेड़, हर डाल और हर रास्ते पर तिरंगा लहराना चाहिए ताकि हमारे जश्न की रौनक और भी बढ़ जाए। और कालू, तुम चीकू को साथ लेकर जंगल जाओ। तिरंगे के रंगों जैसे केसरिया, सफेद और हरे रंग के सुंदर फूल लेकर आओ। साथ में कुछ मजबूत बांस की टहनियाँ भी ले आना। उनसे हम एक खूबसूरत झोंपड़ी बनाएंगे और फूलों से अपना तिरंगा सजाएंगे। बिल्कुल काजल, आज हम भी पूरे दिल से अपना जश्न मनाएंगे। हमारा भी अपने मुल्क से उतना ही प्यार है। चलो चीकू, काम पर लगते हैं। सभी परिंदे अपने अपने काम के लिए उड़ जाते हैं। मिट्टी तोती पूरे जंगल में एक एक करके तिरंगे की झंडियाँ लगाने लगती है। कुछ ही देर में पूरा जंगल तिरंगे की शान से सज उठता है। उधर कालू और चीकू सुंदर फूलों और बांस की टहनियों के साथ लौट आते हैं। दोनों मिलकर झोंपड़ी का ढांचा तैयार करते हैं और फिर उस पर केसरिया, सफ़ेद और हरे फूल सजाते हैं। देखते ही देखते झोंपड़ी के ऊपर फूलों से बना एक सुंदर तिरंगा तैयार हो जाता है। वाह, देखो तो ज़रा, हमारा तिरंगा कितना सुंदर लग रहा है। आज तो हमारा जंगल भी पूरे उत्साह से चमक रहा है। अब सच में जश्न मनाने का मज़ा आएगा। खुशी में कालू उड़कर बॉर्डर के पास जा बैठता है जहाँ दूसरी तरफ बुलबुल मौजूद होती है। अरे बुलबुल, ज़रा हमारी तैयारियां भी देखो। आज हमारा जंगल भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब तुम भी देखना कि आज का जश्न कितना यादगार होगा। अरे कालू भाई, लगता है कल का हमारा जश्न देखकर तुम्हें भी खूब जोश आ गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे तुम अपने मुल्क से प्यार करते हो, वैसे ही हम भी अपने मुल्क से प्यार करते हैं। कल तुम्हारा दिन था, आज हमारा दिन है, इसलिए आज हम भी पूरे दिल से अपना जश्न मनाएंगे। तभी बबली कबूतरी आतिशबाजी का सामान लेकर वापस लौट आती है। सभी परिंदे खुशी खुशी जश्न शुरू कर देते हैं। रंग बिरंगे पटाखों से पूरा आसमान जगमगा उठता है। कुछ देर बाद बबली कबूतरी मुस्कुराते हुए बॉर्डर के पास पहुंचती है। अरे बुलबुल, जरा हमारे रंग बिरंगे पटाखे भी देखो। कल तुमने अपना जश्न मनाया था, आज हमारी बारी है। चलो, आज तुम हमारी खुशियाँ देखो और हम अपने इस खास दिन का आनंद लेते हैं। बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन है। दिल खोलकर खुशियाँ मनाओ। जश्न तभी खूबसूरत लगता है जब हर कोई अपने खास दिन को पूरे उत्साह से मनाए। उधर बुलबुल और बबली कबूतरी के बीच हल्की फुल्की नोक झोंक अभी चल ही रही थी कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा फैल गया और तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज़ोरदार थी कि पूरे जंगल में पानी भरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरफ की झोंपड़ियाँ पानी में डूब गई। सभी परिंदे अपनी जान बचाकर पेड़ों की ऊंची डालियों पर जाकर बैठ गए। काफ़ी देर बाद बारिश तो रुक गई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। घोंसले और झोंपड़ियाँ डूब चुकी थीं और खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो चुका था। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ दे दीजिए। बेटा, इतनी तेज़ बारिश में सब कुछ पानी में बह गया है। हमारा सारा अनाज भी भीग चुका है। अभी कहीं से भी खाना मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे ही हालात ठीक होंगे, मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा सब्र करो बेटा, अभी हमारे पास भी कुछ नहीं है। जैसे ही कुछ मिलेगा सबसे पहले तुम्हें खिलाऊंगी। पाकिस्तान की तरफ पेड़ पर बैठी गुलाबो चिड़िया और बुलबुल ये सब देख रहे होते हैं। बुलबुल देखो, उधर बच्चे कितने भूखे हैं। हमारी तरफ उस पेड़ पर पके हुए बेर लगे हैं। तुम कुछ बेर तोड़कर उन्हें दे आओ। ऐसे मुश्किल समय में अगर हम अपने पड़ोसियों के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? बुलबुल पेड़ से पके हुए बेर तोड़ता है और बॉर्डर के पास पहुंच जाता है। अरे काजल बहन,
जरा इधर आइए, हमारी तरफ ये पके हुए बेर लगे थे। आपके बच्चे काफी देर से भूखे हैं, ये फल उन्हें खिला दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल, आपने मुश्किल समय में हमारी मदद की। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। काजल बेर लेकर अपने बच्चों के पास लौट जाती है और बुलबुल भी वापस अपनी तरफ आ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार हो गया है। अगर कोई जड़ी बूटी मिल जाए तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। बेटी, अभी तो पूरा जंगल पानी में डूबा हुआ है। इस समय जड़ी बूटी कहाँ से लाएं? गुलाबो बहन, मुझे याद है कि बॉर्डर के उस पार एक पेड़ पर पीले फूल लगे हैं। वे बुखार में बहुत काम आते हैं। मैं उनसे बात करके आता हूँ। काजल बहन, अगर हो सके तो क्या उस पेड़ के कुछ पीले फूल मिल सकते हैं? हमारी मिमी को तेज बुखार है। काजल तुरंत पेड़ से कुछ पीले फूल तोड़कर बॉर्डर के पास रख देती है। बुलबुल उन्हें उठा लेता है। दिल से शुक्रिया काजल बहन, आज एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। मुसीबत आने पर न कोई सरहद काम आती है और न ही कोई दूरी। काम आता है तो सिर्फ एक दूसरे का साथ। क्यों न हम आज से यह वादा करें कि बॉर्डर अपनी जगह रहेगा, लेकिन हमारे दिलों में कभी नफरत की दीवार नहीं बनेगी। हम अच्छे पड़ोसी बनकर प्यार और इंसानियत के साथ रहेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा बुलबुल। अपने अपने देश से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से नफरत करना कभी अच्छी बात नहीं हो सकती। सच्ची जीत तभी है जब दिलों में मोहब्बत, इज्जत और इंसानियत हमेशा जिंदा रहे। सबक: अपने देश से प्यार करना गर्व की बात है, लेकिन इंसानियत, दया और अच्छे पड़ोसी का रिश्ता हर सरहद से बड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताइए आप किस देश से हैं। अपने देश का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।